बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों मैं लेकर के हाजिर हूँ अब कक्षा 9वीं का सोशल साइंस का जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आपका ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड है उसका पूरा सॉल्यूशन लेकर के यहाँ पे हाजिर हूँ मैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले सही विकल्प है। सही विकल्प में पहला है रूस की संसद, इसका उत्तर होगा ड्यूमा। दूसरे का उत्तर है दास कैपिटल, तीसरे का डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथे का है पुदीना और पांचवा है प्राथमिक क्षेत्र। देखें पूरे उत्तर मैंने एक साथ दे दिए हैं यहाँ पे। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा, दास कैपिटल, BR अम्बेडकर, पुदीना और प्राथमिक क्षेत्र। ये हो गए सही विकल्प के पांचों उत्तर। एक तरफ से मैंने एक तरफ से उत्तर बस बोल दिए हैं, आप मिला लें। फिर दूसरा उत्तर आएगा कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। फिर इसका चौथे वाले का है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 और लास्ट वाले का है 2000, केवल 2000 बस। ठीक है, तो ये हो गए पांचों उत्तर दूसरे के। तीसरा है एक शब्द में नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। दूसरा है वूलर झील, दूसरे का उत्तर है वूलर झील। तीसरे का है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। चौथे हैं रामनाथ कोविंद और पांचवा है जर्मन। ठीक है, पांचवा हो गया क्या बेटा? जर्मन। अमरकंटक, वूलर झील पूरा लिखा है आपके सामने यहाँ पे। आपको पूरा का पूरा ये कहते हो अपनी कॉपी में नोट कर देना है। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब बारी आई सत्य असत्य की। तो सत्य असत्य में बस एक चीज़ याद रखिएगा, हमने यहाँ पे सही और गलत के निशान लगाए हैं। आपको वहाँ सही की जगह सत्य लिखना है और गलत की जगह असत्य लिखना है। तो पहले का सत्य है, दूसरे का असत्य है, तीसरे का असत्य है, चौथे का सत्य है और पांचवे का भी सत्य है। तो सत्य असत्य असत्य सत्य सत्य। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ मैंने सही लगाए वहाँ पे आपको सत्य लिख देना है। ये हमारे चौथे सत्य असत्य भी कंप्लीट हो गए। अब पांचवे सही जोड़ी आई। तो पांचवे में पहला है जो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का है 8848 मीटर, ये लास्ट वाला। फिर दूसरा है 5 नदियों का प्रदेश पंजाब। तीसरा अन्नपूर्णा योजना। तो अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और पांचवा वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है बेटा? 18 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 18 वर्ष। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो गया 8848 मीटर, दूसरे का पंजाब, तीसरे का 1 अप्रैल 2000, चौथे का प्रथम प्रधानमंत्री और पांचवे का 18 वर्ष। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सही जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे ये सारे के सारे फिनिश हुए। अब बारी बात ही प्रश्न उत्तरों की। तो प्रश्न 6वें का उत्तर देखें। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीपों के नाम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मालवार और मन्नार द्वीप समूह। 7वें का उत्तर लुई 16वें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, जिसके लिए सरकार की फिजूल खर्ची, राजा का सरकारी व्यय व विलासिता, जीवन एवं राज्य की कर व्यवस्था जिम्मेदार थी। हम यहाँ पे बच्चों आपको केवल और केवल उत्तर लिखाते जा रहे हैं। प्रश्न 6वें का उत्तर आप देख लें, 7वें का उत्तर देख लें, 6वां प्रश्न आप मिला लें। 6वां यही है, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीपों के नाम। प्रश्न मैंने यहाँ लिखा नहीं है, केवल उत्तर आपके सामने लिख दिए हैं। प्रश्न 8वां देखिए, मित्र राष्ट्रों के नाम। तो कौन कौन से हैं भारत के मित्र राष्ट्र? फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ एवं अमेरिका। 9वां प्रश्न है लोकतंत्र की परिभाषा। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है बेटा? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये हो गई हमारी लोकतंत्र की डेफिनेशन। प्रश्न नंबर 9वां भी यहाँ कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10वां संविधान की परिभाषा। तो संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसमें किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून होता है। फिर प्रश्न 11वें का उत्तर, भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये पूरा लिखा है बेटा, आपको जो कहते हैं यहाँ से टीप देना है अपनी कॉपी में। आपको बिल्कुल भी करेक्शन कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा आप उठा करके यहाँ से आप नोट कर दें अपनी कॉपी में। प्रश्न 12वां है भारतीय मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। तो ये लिखी हुई हैं 3 विशेषताएं हैं। ये तीनों की तीनों विशेषताओं को आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर देना है और लिख देना है, जो कहते हैं जमा करके। इसके बाद आती है बारी 13वें प्रश्न की। तो 13वां प्रश्न था ये, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन। तो क्या था? फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने हितों की हिमायत करने फ्रांस के विभिन्न शहरों में लगभग 60 राजनीतिक क्लब शुरू किए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। देख लें आप, पूरा लिखा हुआ है। आपको इनके उत्तर अपनी गाइड में ही मिल जाएंगे बच्चों। अगर आपको चाहना है, आप चाहते हैं कि अच्छे से उत्तर लिखना चाहें आप, तो आपको
वैसे तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि आप लोग अपनी खुद की गाइड से लिख लें। ठीक है, प्रश्न 14वें का उत्तर देखें आप यहाँ। कुलक की परिभाषा, तो कुलक क्या है? रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। ये सब पूरा लिखा है, आप देख लें। ये है कुलक की डेफिनेशन। वीडियो बड़ा बन जाता है इसलिए मैंने स्पीड में निकालते जा रहा हूँ, आप लोग देख लें। ये प्रश्न 14वां हो गया कुलक। अब आ गया प्रश्न 15वां, वनों का महत्व। तो वनों से क्या हमें इमारती और जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, कई गौण पदार्थ बांस, बेंत, लाख, शहद, गौण व जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, प्राणियों को शरण स्थिति मिलती है, वनों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। वनों से तो ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है बच्चों। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दबाजी ना करें आप लोग, पेपर सॉल्व करने में आराम से पेपर सॉल्व करें। प्रश्न 16वां, नाथसी सोच के निम्नलिखित पहलू थे। तो ये पूरा लिखा है, आप इसको पूरा का पूरा टिक दीजिए। मैं फिर से वही कहना चाहूँगा बच्चों, आप लोग बहुत जल्दबाजी ना करें। आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत आराम से समय मिला है। एक दिन में एक विषय का प्रश्न पत्र भी निपटाएंगे तो भी आराम से आपके पूरे पेपर आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए सोच समझ के सही गलत का फैसला लेकर के सही उत्तरों के आधार पर ही अपने उत्तरों को नोट करें। ठीक है बच्चों, जल्दबाजी ना दिखाएं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 17 है लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क देने हैं। तो ये है लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है। लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है जिसमें सत्ता पक्ष के हाथ से भी सत्ता खिसकने की संभावना रहती है। लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ सरकार कहा गया क्योंकि यह जरूरी है शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर ध्यान दें और लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। 18वां प्रश्न है चुनाव में लोगों की भागीदारी से क्या आशय है। तो यह है चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया। भारत जैसे देश में बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। ये है चुनाव में भागीदारी के पॉइंट। ठीक है बच्चों, नोट कर लें। 19वां प्रश्न हरित क्रांति की विशेषता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों को मैं शुरू से बोल रहा था कि आएगा, आप देख लेना, ये आ भी गया। हरित क्रांति की विशेषताएं, अधिक उपज देने वाली बीजों को प्रयोग पर बल दिया गया, एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होना बताया गया, रासायनिक खाद के प्रयोग कम होने लगा। ठीक है, ये सब पूरा लिखा है, आप देख लें इसको। रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा, कृषि क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुए, कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, ये सब देख लें। पर प्रश्न 20वां है भारत में मानव पूंजी स्तर निम्न होने के क्या कारण है। तो ये देखें, इसमें भी 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। निजी क्षेत्रों में रुचि न लेने के कारण, भारत में लोगों के परंपरागत व रूढ़िवादिता से ग्रसित होने के कारण, ये पूरे लिखे हुए हैं, पांचों के पांचों पॉइंट। इनको आप देख लें और पूरे के पूरे अच्छे से नोट कर लें। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 20वां कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब प्रश्न क्रमांक 21वें की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा प्रश्न 21वां है भारत में निरंतरता उन्मूलन के कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो यह एक रोजगार योजना है। कौन सी रोजगार योजना? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इस मनरेगा, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। फिर दूसरा मनरेगा है। इस योजना के उद्देश्य में भी यही है, ये लिखा हुआ है पूरा, आपको पूरा का पूरा जो कहते हैं यहाँ से टीप देना। प्रश्न 22वां है भारत के कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो ये पूरा आप देख लीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। आप चाहें तो यहाँ पे बांगर खादर में अंतर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप बांगर खादर का उत्तर भी आप लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे 22वें का जो है ऊपर वाला ही उत्तर दे दिया है। एक का वर्णन कर दिया, हिमालय पर्वत श्रृंखला ये है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का यहाँ डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि भारत उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैले हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह अर्धवृत्त रूप में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ये पूरा लिखा है, देख लें आप लोग। फिर प्रश्न क्रमांक 23वां। तो प्रश्न 23वां नदी प्रदूषण को समझाने के लिए, तो ये लिखा नदी कैसे प्रदूषित होती। तो उद्योगों को प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे के मिलने से नदी का जल प्रदूषित होता है, जिसे नदी प्रदूषित कहते हैं, नदी प्रदूषण कहते हैं। नदी प्रदूषण के कारण लिखे हैं, औद्योगिक कचरे पर प्रतिबंध न लगाने के कारण, पशुओं को नदी में नहलाने से, उद्योगों से निकलने वाले कचरे, काला तेल आदि के मिलने से, ये सब देख सकते हैं। फिर 24वां प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। तो यहाँ पे देखें ये 5 पॉइंट है। जो पहला राजा की निरंकुशता, दूसरा
राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को ना बुलाना, राज्य कर्मचारियों की निरंकुशता, फिर सेना में असंतोष, फिर अव्यवस्थित शासन व्यवस्था। फिर प्रश्न 25वां है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन से क्या परिवर्तन किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, तो ये देख लें आप, इसमें ये पूरा लिखा हुआ है बच्चों। प्रश्न 25वां कि बैंकों का नवंबर 1970 में राष्ट्रीयकरण करके स्वामित्व सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया, किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। ये सब है, पूरे यही कारण थे, इसके कारण सब कुछ अक्टूबर क्रांति के तत्काल बाद हुए थे। फिर प्रश्न क्रमांक 26वां है, लोकतंत्र की विशेषताएं। तो देख लें आप बच्चों, लोकतंत्र की विशेषताएं ये लिखी हुई हैं बच्चों। इसी प्रश्न के साथ हमारा ये आज का वीडियो जो लेसन है सोशल साइंस के पेपर का, ये फिनिश हो जाएगा। मैं फिर से कहूँगा बच्चों, ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, आराम से बैठ करके सॉल्व करें पेपर, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे समय लगता है क्योंकि मैं खुद अपने उत्तरों को खुद लिखता हूं और मेहनत से आपके लिए प्रस्तुत करता हूं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखा करें और जल्दबाजी ना दिखाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले क्वेश्चन पेपर के आंसर के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।